एक मिनट क्रिश, माना कि तुम्हें डिवोर्स से कोई फर्क नहीं पर हमारी शादी की तैयारियां क्यों नहीं कर? पर तुम्हें शादी की पड़ी है। एक बात कान खोल करके सुनो, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता ना, तब तक हमारी शादी नहीं होगी। बकवास बंद कर पल्लू। हम जरा सा घर से बाहर कर रहे, नई कहानी बना के घर पर तूने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। तमाशा हमने नहीं, सैम ने कर दिया बिंदिया को प्रपोज। क्रिश और सैम एक बार फिर हुए एक दूसरे के खिलाफ। सीरियल सुहागन का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे सैम अपनी मम्मी और बिंदिया के साथ क्रिश के घर पहुंच गए हैं, जहां पे दोनों के बीच के बात गर्मा गर्मी में बदल जाती है और सैम और क्रिश एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। वेल आपको बता दें, ये बात इस हद तक बढ़ जाती है कि सैम एक नया प्लान बनाते हैं। वो बिंदिया को प्रपोज कर देते हैं, जिससे कि वो क्रिश को जला सकें और क्रिश के मन में बिंदिया के लिए प्यार जगा सकें। वेल सैम के इस प्लान के बारे में पायल को कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए पायल क्रिश को बार बार शादी के लिए कन्विंस करते नजर आती हैं और क्रिश पायल पर हो जाते हैं आग बबूला कि दुनिया भर में ये सब चल रहा है और तुम्हें शादी की पड़ी है। वाह भाई, मतलब छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। अरे जब कोई माँ ऐसी घटिया सोच रखेगी तो उसका बेटा क्या उधार में लाएगा अच्छी सोच। कम हमारा बेटा तुम्हारे बेटी की तरह एक तरफ घर वाली और दूसरी तरफ बाहर वाली नहीं करता है। हमें अपने बेटे पर बहुत गर्व है, क्योंकि उसने अपने लिए बिंदिया जैसे हीरे को चुना है। कहना बहुत ही आसान है, हमसे पूछो कि जीवन साथी के बगैर जीवन काटना कितना कठिन, कितना मुश्किल होता है। एक मिनट क्रिश, माना कि तुम्हें डिवोर्स से कोई फर्क नहीं पर हमारी शादी की तैयारियां क्यों नहीं कर? बोलो। बट नॉनसेंस भाई, तुमने अभी अभी देखा ना कि वकील साहब कोर्ट का नोटिस लेकर के आए थे और तुम्हें शादी की पड़ी है। एक बात कान खोल करके सुन लो, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता ना, तब तक हमारी शादी नहीं होगी। बकवास बंद कर पल्लू। हम जरा सा घर से बाहर कर रहे, नई कहानी बनाकर घर पर तूने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। तमाशा हमने नहीं, तमाशा तेरे बाबूजी, अम्मा और समय जी ने। पल्लू, शर्म नहीं आती तुझे? अम्मा, बाबूजी और समय जी जैसे भले इंसान पर उंगली उठाते हुए। रहने दीजिए बिंदिया जी, पायल को समझा कर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो शक्ल से बहुत प्रीति है, अकल की थोड़ी कच्ची है। बोला अपने हाथ में रख सैम, मैंने बोला हाथ तो तेरी छमछम पायल। ट्रस्ट मी क्रिश, ये लोग ना तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं और तुम उसमें फंसते जा रहे हो। इनफैक्ट अब तो हमें ये लग रहा है कि बड़ी माँ भी ना इस साजिश में शामिल है। मुझे पापा को ये फैसला पसंद नहीं है, क्या करूं? मना कर लो। ओके देन, माफ कीजिएगा, आपकी पिटीशन वापस ले लीजिए। इस वजह से तो देखा गया है कि क्रिश और सैम कई बार एक दूसरे से लड़ बैठे हैं, झड़प हो गई है, पर आज किस बात को लेकर दोनों लड़ाई कर रहे हैं? झड़प वही होती है ना कि हमारी कि तू यहाँ आया क्यों है, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ कि वो यहाँ आया क्यों है, और उसके बाद आने के बाद वो हर जगह इंटरफेयर कर रहा है। अब आप रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को पसंद नहीं करते हो और कई बार ना वो पावरफुल होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। जैसे मेरे भी कलीग्स में ऐसा हुआ है कि जैसे मेरी बुआ के लड़के थे, तो उसमें से एक दो से मेरी ना जो बचपन में लड़ाई होती थी, तो बड़ी लड़ाई होती थी मेरी। तो उसमें होता क्या था, वो मुझसे बड़े थे, तो वो मेरे घर में भी आते थे और उसके बाद जो मेरे मतलब जो हमारे मॉम डैड थे, सब लोग थे, वो उनको ज़्यादा वैल्यू देते थे क्योंकि वो बड़े थे, समझदार थे और मैं छोटा था, तो इसलिए उसकी बात ज़्यादा सुनते थे। और वो लड़ता भी था मुझसे और वो मुझे पोक भी करता रहता था क्योंकि वो बड़ा था, तो वो चाहता था कि मैं लड़ूं, तो वो मुझे पोक भी कर देता था और उसके बाद वो समझदार भी बन जाता था। तो सेम यहाँ पे ऐसा हो रहा है सैम के साथ कि सैम मुझसे बड़ा भी है और उसके बाद उसको घर वाले समझदार भी कहते हैं बहुत ज़्यादा। अब मेरा और उसका क्या है वो तो जो भी है हम दोनों का पर्सनल है, लेकिन घर वालों को नहीं पता कि क्या है, तो घर वाले उसको समझदार समझते हैं और हमेशा मुझे गलत ठहरा देते हैं, तो इसलिए हमारी लड़ाई हो जाती है और बार बार कॉलर पकड़ना, ये करना, वो करना, ये सब चलता रहता है। पर आज हमने देखा कि उन्होंने पूरी फैमिली के सामने, क्रिश के सामने बिंदिया को प्रपोज कर दिया है कि वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, तो क्रिश का रिएक्शन क्या था उसको? क्रिश का रिएक्शन शॉक्ड था क्योंकि वो चाहता नहीं है कि बिंदिया और वो मिले, क्योंकि
जो सैम है वो उसकी नज़र में अच्छा इंसान नहीं है और वो लड़कियों की ज़िंदगियों के साथ खेल सकता है, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि बिंदिया जैसी भोली भाली लड़कियों के साथ कुछ बुरा हो। सीरियल सुहागन से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।